सभी को प्रेम नमन। हमारे आसपास में बहुत बार ऐसा लोग हमसे सवाल करते हैं कि अपने अंतर की आवाज को कैसे पहचाने, परमात्मा की आवाज को कैसे पहचाने। ऐसे लोगों का सवाल होता है कि भगवान कैसे हमसे बात करते हैं। इस सवाल के लिए मैंने पहले भी कई बार इसका जवाब दिया है अपने अपने तरीके से। जो लोग यहाँ बैठे हैं प्लीज यूट्यूब पर मूव हो जाएं। लिंक दिया गया है, यूट्यूब पर मूव हो जाएं। यूट्यूब पर मूव हो जाएं। यूट्यूब पर मूव हो जाएं, सभी से निवेदन है जो लोग यहाँ। एंजल्स के इशारे को कैसे पहचानते हैं हम? यूट्यूब पे मूव हो जाएं, मेरा सभी से निवेदन है। अपने अंतर की आवाज कैसे सुनी जाती है, कैसे पहचाने कि हम सही रास्ते पर हैं? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है आज मैं इसमें वीडियो में दे रहा हूं। कैसे हम पहचान पाते हैं, कैसे हम ये समझ पाते हैं कि एंजल्स हमसे क्या बात करते हैं, कैसे ये समझ पाए कि परमात्मा हमसे क्या चाहता है, कैसे हम ये समझ पाए कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं अथवा नहीं जा रहे। अनेक बार मन में ये सवाल आता है, मतलब समझ में नहीं आती कि ये वास्तविकता कैस क्या है, इसके पीछे कैसे पता चले। सभी से निवेदन है, ये जो जूम वाले यूट्यूब पे मूव हो जाएं, जूम वाले यूट्यूब पे मूव हो जाएं। सुन लिया करें, कभी कभी बात को मान लिया करें। राइट। तो इसमें एंजल्स के इंडिकेशंस क्या होते हैं? पहली बात तो ये समझें, हमने कभी ये सुना होगा कि एंजल सदैव हमारे साथ होते हैं। तो दो एंजल्स ऐसे होते हैं जो बचपन से हमारे साथ रहते हैं, माने आपके हमारे हमारे इस धरती पर आने से पहले दो एंजल्स, परमात्मा ने, जिसे हम गार्डियन एंजल कहा जाता है, दो ऐसे फरिश्ते हमारे साथ भेजे जाते हैं। ये फरिश्ते कौन होते हैं? ये अन्य दिव्य आत्माएं होती हैं जो कभी हमारे ही जैसे थे। मान लीजिए हो सकता है हम अगले जन्म में फरिश्ते बन जाएं, मतलब मृत्यु के बाद फरिश्ते बन जाएं। ऐसा ऐसा पॉसिबल है। ऐसे आप में से अनेक लोगों के लिए पॉसिबल है। आप में से बहुत से लोग पहले फरिश्ते रह भी चुके हैं। तो ये फरिश्ते जो हैं हमारे आसपास में इस रूप में होते हैं। हमारा होना ही हो सकता है कि हम भी एक फरिश्ते ही हों, यहाँ पर किसी कार्य से आए हों। लेकिन हम, जाहिर सी बात है, संसार में आए हैं तो संसार के नियम निभाने हैं। तो यहाँ कोई पंख लेकर उड़ते तो नहीं फिरेंगे। लेकिन इसी कारण से उड़ने के सपने आते हैं। माने यही कारण है कि आपको ये लगता है कि हम भी कभी, शायद हम कभी, हमें उड़ने का जो ख्याल आता रहता है बार बार, यानी कभी हम भी हो सकता है कि फरिश्ते रहें। ऐसा फील आता है। तो ये जो अनुभव है, ये जो अपने होने का एहसास है, और यूनिवर्स की जो, ये जो एंजल्स का होने का पता कैसे चलता है कि कोई चीज, परमात्मा का फैसला क्या है, डिसीजन क्या है, परमात्मा का फैसला क्या है। सबसे पहले, जब भी आपके मन में ऐसी बात आए जिसको हम इंट्यूशन पावर बोलते हैं, इंट्यूशन पावर क्या होती है वो भी, उसको हम अगर ऐसे समझें कि अंतर से आने वाली एक सूक्ष्म सी आवाज, उसको हम इंट्यूशन पावर बोलते हैं। अंतर से आने वाली एक सूक्ष्म आवाज, एक बारीक सी आवाज, जो आपको, आपकी आत्मा ही आपके अंदर से इशारा करती है। ये एंजल्स, आप इसको कभी कभी ये भी कह देते हो कि एंजल्स आपसे बात कर रहे हैं। आप इसको एंजेलिक भाषा कहो, अपनी ही आत्मा का स्वर कहो, दोनों ही एक बात है, अलग नहीं है। परमात्मा आपसे बात करते हैं, परमात्मा हमें हिंट देते हैं। क्योंकि लोग ये बोलते हैं कि जब मैं गलत राह पर चल रहा था, जब मैं पाप कर रहा था, तो परमात्मा ने मुझे रोका क्यों नहीं? परमात्मा डेफिनेटली रोकते हैं। उसको रोकने, उनका रोकने का अंदाज थोड़ा अपना ऐसा है, कुछ सामने आके खड़े नहीं हो जाते। वो आपको गलत काम करने से हमेशा रोकते हैं। ये आपका अंतर्मन ही आपको रोकता है। आपका अंतर्मन ही आपको कहता है कि ये काम गलत है। जब पहली बार आप कुछ गलत करते हैं तो बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है। कोई भी गलत, किसी से कोई बेईमानी करी, किसी से, किसी को बुरा बोल दिया, किसी के प्रति गुस्सा कर दिया, बाद में मन पछताता है।
कि ये बहुत बुरा हो गया, ये पछतावा अच्छा है, होना चाहिए। ये पछतावा ये बता रहा है कि आप सही रास्ते पर हैं। कम से कम पछतावा आपको ये बता रहा है कि आपसे गलती हुई है, और अब आप जो कर रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं ऐसा कि ये गलत हुआ है मेरे से, राइट, ये सोचना ठीक है कि मेरी मेरी गलती है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सोच ठीक है। तो आपका पछतावा आपको बार बार ये बता रहा है कि आप गलत रास्ते पर थे, लेकिन अब उसे सुधारना भी बनता है। ऐसे ही परमात्मा हमें, सपोज परमात्मा हमारे सामने साक्षात आकर खड़ा हो जाता, भगवान किसी रूप में, श्री कृष्ण आपके सामने खड़े हैं, क्या आप उनको बर्दाश्त कर पाते? क्या एंजल्स को आप बर्दाश्त कर पाते कि आपके सामने आ खड़े, अगर आपको टोका टोकी करे जा रहे, ये मत करो, ये वो मत करो"? परमात्मा आपके साथ टोका टोकी करते अच्छे लगते? आप मान लेते उन्हें? कभी नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं। क्यों मेरे से टोका टोकी कर रहे हो? क्योंकि ये आत्मा की एक नियति है, फ्रीडम। इस आत्मा की एक नीति है, हमारी एक फ्री, एक चॉइस है कि हम फ्री रहना चाहते हैं। हम किसी की भी दखल अंदाजी जीवन में ज्यादा बर्दाश्त नहीं करते, इसीलिए किसी की टोका टोकी आपको बुरी लगती है, और आपकी टोका टोकी दूसरों को भी बुरी लगती होगी। इसीलिए बहुत से लोग शिकायत करते हैं, ये जैसे सास का होता है बहुओं के प्रति, बहुओं का होता है सास के प्रति, अड़ोसी का पड़ोसी के प्रति। मतलब जो बड़े हैं, जिसके पास कुछ अथॉरिटी है, जिसके पास कुछ अथॉरिटी है, वो अपने छोटों के सामने टोका टोकी जरूर करते हैं, उनको रोकना, ये करना, ये मत करो, मत करो। उनको लगता है चीजें उनके हिसाब से चलनी चाहिए। अब किसके हिसाब से चलनी चाहिए ये हम पर डिपेंड करता है। इसी तरह से, क्या आपको दूसरों की टोका टोकी बर्दाश्त है? क्या आप गलत काम करें तो कोई आपको रोके, ये आपको मंजूर है? तो पहली बात, इसे स्वीकार कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंट्यूशन पावर बढ़े, आप चाहते हैं कि परमात्मा के एंजल्स के इशारे को आप समझें, तो पहली बात तो उनसे प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए कि हाँ, मैं चाहता हूं कि आप मेरे जीवन को इंटरफेयर करें, आप मेरे जीवन का कंट्रोल करें। कुछ बातें मैं आपकी सुनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपकी मर्जी क्या है मुझे भी पता लगे, क्योंकि लोग यहां पर चाहते ही नहीं है। और परमात्मा, नेचर, एंजल, फरिश्ते कभी आपके जीवन में, आपकी फ्री विल में दखल नहीं देते। आपको तकलीफ नहीं देना चाहते वो कभी भी। कितना बुरा लगेगा, सोचिए, आप श्री कृष्ण जी आपके सामने आके कहें कि ये तुम गलत कर रहे हो, और फिर आप उन्हें कहें कि प्रभु आप तो रहने दो, मैं जो कर रहा हूं कर रहा हूं। क्या उनको बर्दाश्त होगा ये? आपको बर्दाश्त होगा टोका टोकी? आपको भी नहीं होगी, और उनको ऐसा कहना उनको भी बर्दाश्त नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है? परमात्मा आपको आपकी फ्री विल पर छोड़ देता है, आपको समझ देता है, ज्ञान देता है, लोगों से इशारे करवा देता है कि ये गलत है, लेकिन कभी भी आपको ये नहीं कहता, डायरेक्ट आकर बोलता नहीं है। इनडायरेक्टली हिंट देता है कि ये रास्ता गलत है। तो अंदर से जो टीस उठती है कुछ गलत डिसीजन लेने पर, जो अंदर में हार्ट बीट तेज हो जाती है, जो बुरा फील होने लगता है अपने अंदर से, जो एक एक बेचैनी होने लगती है, वो ये बताती है कि आप गलत है, ये जो चीज आपने सोची है ये गलत है, राइट। तो इसको समझना जरूरी है। ये आपके इशारा होता है एंजल का कि रास्ता गलत है। अच्छा, अगर जैसे कभी होता है पेट में मरोड़ से पड़ने लगते हैं और सीने में जकड़न जैसी फील होती है, तो डेफिनेटली कोई संदेश इंपॉर्टेंट है, कोई जरूरी बात है। जो आपने भी किया है इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, जो सोचा है आपने इसमें कुछ समस्या है। तब आप इसको जब समझना शुरू करते हैं, तो फिर एंजल्स का ये इशारा होता है कि ये गलत है, इस रास्ते को छोड़ो। तो कैसे और कौन से तरीके हैं जो आपको बताते हैं कि आपका तरीका, आपका रास्ता गलत है या ठीक है? अच्छे रास्ते की पहचान क्या है? मान लो मैंने कोई भी अम, अच्छा डिसीजन लिया, मैंने कुछ मन में ऐसा सोचा, और फिर मेरे मन में आया क्या ये सही है या गलत है। अब इसमें नेचर के साथ आप कनेक्टेड हो, तो नेचर से जवाब पूछ सकते हैं। आप सिंपली प्रार्थना करें, प्रभु मेरा ये डिसीजन है, क्या ये ठीक है या गलत है, मुझे इशारा दीजिए। अब कोई ना कोई इशारा जरूर होगा। वो सूक्ष्म इशारों को पहचानना होता है। उदाहरण के लिए, एंजल्स हमारे आसपास में होंगे तो कुछ निशानियां उनकी श्योर हैं जो आती हैं, जैसे पंख मिलना एक निशानी है जो श्योर है, जो आती है। इसी प्रकार से पंख मतलब वाइट सी पंख का मिलना, या कोई भी पंख आपका ऐसी जगह पर जहां पर आप उम्मीद नहीं कर सकते। इसी तरह से अन्य कुछ चीजें भी होती हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर टाइप की साउंड का आना, किसी पर्टिकुलर टाइप के फीलिंग्स का आना, किसी मंदिर में घंटी की आवाज आना। अगर आप कोई सही फैसला ले रहे हैं,
और घंटी के आवाज सुनाई दे, मतलब इशारा है कि आपने सही सोचा। और किसी जगह पर आपने कुछ सोचा और फिर कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, मतलब आपने कुछ गलत सोचा, ऐसा। तो ये एंजल्स के अपने इशारे हैं, प्रकृति के अपने तरीके हैं आपको बताने के। प्रकृति मूक है, बधिर है, मौन है। वो बार बार आपको समझाती है कि कितना ठीक कितना गलत, कहाँ ठीक कहाँ गलत। लेकिन हमें भी उसे अलाउ करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे सही गलत की पहचान दीजिए, मेरी बुद्धि को आप ही ड्राइव कीजिए, मैं कोई गलत निर्णय ना लाऊं, क्योंकि पिछले लिए हुए गलत निर्णयों के कारण ही आज मैं जैसा हूं वैसा हूं। अगर मैं बुरा हूं तो पिछले लिए लिए गए गलत डिसीजन के कारण हूं, और अगर आज मैं अच्छा हूं, मेरे अंदर कोई अच्छा गुण है, तो पिछले लिए हुए अच्छे डिसीजन के कारण आज मैं अच्छा हूं। कभी लोगों ने रोका टोका, कभी किसी ने कहा, कभी किसी ने मना किया, किसी काम के लिए बोला, और कोई काम कोई डिसीजन मैंने अपने मन से लिया, तो प्रकृति ने मुझे क्या कहा, क्या इशारा दिया, वो जो सूक्ष्म इशारा है, वो जो अंदर से आने वाली आवाज है, वही प्रकृति का, वही परमात्मा का इशारा होता है। क्या मैं उस इशारे को समझता हूं? अगर हाँ तो बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है। अगर एंजल्स के इशारे को आप इतना समझ पाते हैं तो फिर उसको पकड़ लीजिए, फिर उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर लगे किसी भी काम में आपको रोका जा रहा है, तो आपको स्पेसिफिकली बताया जाएगा कि गलत है, ये रास्ता गलत है। अगर कभी क्लैरिटी ना आए, कभी क्लैरिटी ना आए, तो पुनः प्रार्थना कर दीजिए, हे परमेश्वर, हे परमात्मा, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि ये आपने क्या कहा, कौन सा इशारा किया। तो आपको दोबारा बताया जाता है। उसमें हमारी गुरु महिमा में आता है, भांति भांति निश्चय करवाएं, भिन्न भिन्न सब भेद लखाएं। भांति भांति से निश्चय करवाते हैं कि हमने ये कहा था, फिर कोई गलत, फिर और परमात्मा और एंजल्स आपको कैसे बात करते हैं, इसके अलावा और क्या तरीके होते हैं। अनजान लोगों से आपको मिलने वाली मदद एंजल्स के इशारे होते हैं। अनजान लोग आपको आपको कुछ भी हेल्प कर देंगे, तो डेफिनेटली समझ लीजिए कि परमात्मा आपकी बड़ी केयर करते हैं, बहुत परवाह करते हैं। एक्नॉलेज करने की जरूरत होती है। जो लॉजिकल माइंड वाले लोग हैं ना, वो उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। अरे क्या है, तो ऐसी बाई चांस उसको लगा होगा, इसने उसने मेरी हेल्प कर दी, आपकी मर्जी। बाई चांस सोचोगे तो बाई चांस ही लगेगा सारी दुनिया। लेकिन अगर सोचोगे कि कोई दिव्य शक्ति से चला रही है, कोई इशारा है, तो वहीं से इशारा होगा। मैं जानता हूं उसमें गलती की गुंजाइश भी है, पर वो ठीक कैसे हो, यही बताने का ये पर्पज है, इस वीडियो का अर्थ ही यही है, पर्पज यही है कि सही इशारे कैसे पकड़े परमात्मा के, और वो जरूरी है। इसी तरह से कभी कभी व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया, यूट्यूब पे कोई वीडियो सामने आ गया, कोई मैसेज फेसबुक पे कुछ ऐसा दिखा, तो समझिए कोई आपके मन में कोई सवाल चल रहा था और सामने आपको उसका आंसर दिख रहा है। तो डेफिनेटली आपका वो जो सवाल था उस समय रजिस्टर कर लिया गया था, नोट कर लिया गया था, और एक समय के बाद जब जब सही टाइम आया तो आपको उसका जवाब दिया गया। एंजल्स और कैसे इशारा करें, एंजल्स आपको बताते हैं, यही उसका हमारा जवाब है। राइट। तो इस तरीके से एंजल्स का अपना एक वे है बताने का, एक वे है बात करने का। हम कनेक्ट हो पाए, हम हर समय उसके साथ झुके रहें, हम प्रार्थना करें, हे प्रभु आप सदैव मेरे अंग संग रहिए, मुझे गाइडेंस दीजिए। हम जब उसे रिजेक्ट कर देते हैं, और परमात्मा के भी नखरे कम थोड़ी है, जाहिर सी बात है नखरे, वो भी सारे जहान का मालिक है। अगर उसको आप रिजेक्ट करते हो, मतलब आप उनकी बात नहीं सुनोगे, ठीक है पड़े रहो फिर। वो दयालु है, एक बार नहीं कई बार इशारा करता है। जैसे माता पिता अपने बच्चे को गलत राह पर जाने से कई बार रोकते हैं, फिर जब ढीठ ही हो जाओ और किसी की सुनो ही ना, फिर परमात्मा कहता है ठीक है करो जो तुमने करना है, जो तुमने करना है। तो ढीठ मत हो जाना कभी भी, सुनना, उसके दिल की आवाज को सुनना कहीं ना कहीं। फिर कुछ लोग कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं चलता, मुझे तो ध्यान में कुछ अनुभव ही नहीं होते। जो लोग ये कहते हैं मुझे ध्यान में कुछ अनुभव नहीं होते, मुझे कुछ फील ही नहीं होता, मुझे पता ही नहीं चलता ध्यान करवाने पर। अब कई बार करवाते हैं ध्यान, थर्ड आई की एक्टिवेशन की क्लास में हम बार बार लोगों से पूछते हैं। कुछ लोगों को तो अनुभव एकदम तुरंत हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने खुद को ब्लॉक ही कर दिया है। मुझे और अनुभव, मुझे और अनुभव होने नहीं है, उसको खुद को रिजेक्ट ही कर दिया है। जब आप खुद को बार बार रिजेक्ट कर देते हो, इंट्यूशंस को बार बार रिजेक्ट कर देते हो, फिर परमात्मा भी आपको कहना बंद कर देता है, एंजल्स भी आपको इशारे करने बंद कर देते हैं। एंजल्स और परमात्मा कोई अलग अलग मामला नहीं है, सो वही है। उसी परमात्मा की आवाज, उसी परमात्मा की इशारे आपको एंजल्स के फॉर्म में आते हैं। ये वो दिव्य शक्तियां जो उनका संदेश आप तक पहुंचाती हैं। तो इस तरीके से वो हमारे आसपास में ही है, हमारे अंतर की आवाज को ही के रूप में ही वो चीज आ रही है, पर हम उसे सुनने का प्रयास करें। इसी प्रकार से इसी प्रकार से
कभी भी कुछ लोगों के साथ अगर आप अनईजी फील करें, अनईजी फील करें मतलब जहां पर आपको लगता है कि इन लोगों के अम, इन लोगों के बीच में रहकर आपको बड़ा अनकंफर्टेबल सा लग रहा है, किसी जगह पर जाने पर आपको अनईजी लगे, वो डेफिनेटली वो चीज ऐसी है। ये चीज आपने नहीं लेनी। मान लो आप कोई मकान देखने गए, आप किसी घर किसी से मिलने गए, किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, किसी भी चीज के लिए किसी व्यक्ति से कोई इंटरेक्शन कर रहे हैं, और उस व्यक्ति से मिलते हुए आपका अनईजी सा लगे कि बहुत बुरा सा लग रहा है अंदर से, तो उसको इग्नोर मत कीजिए। बहुत लोग लालच के वशीभूत होकर काम की किसी काम में ऐसा पड़ जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि ये व्यक्ति ही गलत था, गलत कंपनी थी, गलत था, गलत काम था, जिसमें वो फंस गए बाद में। फिर बाद में कहते हैं हमने पैसा गवा दिया, हमने गलत डिसीजन ले लिया, या वो हमारी प्रॉपर्टी फंस गई, या कुछ हो गया। लालच के वशीभूत होकर जब लालच प्रधान हो जाता है, तो अंदर की आवाज छूट जाती है, एंजल्स के इशारे छूट जाते हैं। कहाँ हम लेते हैं, कहाँ हम उनके इशारों को समझने का प्रयास करते हैं। हम अपने ही आप को इग्नोर करके जब आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर एंजल भी पीछे हट जाते हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि एंजल्स की बात को सुनने का प्रयास करें। वो हर समय हमारे आसपास में मौजूद हैं। वो हर समय हमें आसपास में अपने होने का एहसास करवाते हैं। तो जरूर प्रयास करना चाहिए कि हम उनसे कनेक्ट रह पाए। राइट। तो इसके लिए ही हम सभी से निवेदन करते हैं कि अपने अंदर की आवाज को प्यार से कुछ समय बैठकर, जब आप अपने ध्यान के अंदर गहरे उतरते हैं, तो भी एंजल्स आपको सीधा सीधा अंतर से, जब आप शून्य में उतरते हैं तो परमात्मा सीधा सीधा आपको संदेश देते हैं। तो शून्य में उतरने का मतलब है विचारों से रहित हो जाना, और फिर उसके संदेश को मानना, मांगना कि मुझे कोई इशारा कीजिए। अब ये जो नंबर्स दिखते हैं, एंजेलिक नंबर, ये भी उनके इशारे ही होते हैं। एंजेलिक नंबर में अब एंजल्स ने सिंपली आपके सामने 111 रखा, 1111 रखा। ये टाइम है जो तुम, इसका मतलब है एंजल्स आपको सीधा सीधा कह रहे हैं कि भैया ये टाइम है जो किसी समय में तुमने वो मांग रखी थी, वो मांग के पूरा होने का टाइम आ गया है। इसीलिए हमने उस दिन 1111 वाला मेडिटेशन किया था। राइट। मैनिफेस्टेशन, वो मैनिफेस्टेशन का टाइम है। ऐसे ही 2222, इसका मतलब सही जा रहे हो आप, रास्ता सही है आपका, जो कर रहे हो सही कर रहे हो। ये एंजल्स का कहने का एक तरीका है। एंजल्स के कहने का एक तरीका है। इसी प्रकार से कुछ एंजल्स 333 बोलते हैं। 333 का मतलब है कि जो भी आपने प्रेयर करी है, जो भी आपने बात रखी है, वो सुन ली गई है, वो सुन ली गई है। पर फिर भी हम आपके साथ हैं। 444 का मतलब है ऐसे ही कि शायद आपके जीवन में कुछ मुश्किल समय चल रहा है, लेकिन फिर भी चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। एंजल्स कह रहे हैं, नंबर्स के थ्रू ही कह रहे हैं, आप कहीं ना कहीं कुछ तो बोलेंगे। 5 का मतलब होता है कि आपके जीवन में आने वाला टाइम का कुछ हिस्सा बहुत टफ हो सकता है, कुछ पार्ट आपकी परीक्षा हो सकती है, थोड़ा सावधान रहना। इस तरीके से आपको हर एक चीज के प्रति इंडिकेट किया जाता है, बताया तो बहुत कुछ जाता है। और दिखते भी होंगे आपको एंजेलिक नंबर। एंजल्स अलग अलग तरीकों से इशारे भी करते हैं। तो जरूर उनकी बात को सुनने का प्रयास करें, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। वो हर बार आपको, आपके साथ हैं। आप सोच के देखिए, परमात्मा ने जब हमें इस धरती पर भेजा है, वो भूल थोड़ी गया हमें भेजकर, वो भूल थोड़ी गया है। वो लाड करते हैं, वो प्यार करते हैं। टाइम भी देखिए 5:55 हो रहा है, जब मैंने बात करी है तो 5:55 ही टाइम हुआ है। बड़े मजे की बात है। अभी 5:56 हुआ है। तो ये एंजल्स के होने का इशारा है। अच्छा, कितने एंजल्स होते होंगे आपके पास में, पता है आपको? मेरे पास में कितने एंजल्स हैं? आम इंसान के लिए कितने होते हैं, सभी के लिए कितने होते हैं? देखो, कम से कम 2 एंजल्स तो मिनिमम मिनिमम साथ में है ही है, साथ में है ही है। 2 एंजल्स तो कम से कम होते हैं, वैसे 5 होते हैं। कौन कौन से एंजल्स होते हैं? 2 एंजल तो ये होते हैं जो आपके गार्डियन एंजल होते हैं। इसके अलावा आपके इष्ट गुरु भगवान भी आपके एंजल हो सकते हैं। इसके अलावा आपके पितर भी कभी आपके एंजल के रूप में हो सकते हैं। आप जिनकी पूजा करते हो, या जिनको किसी जीवन में आपने प्रसन्न किया होता है, किसी भी तरह की आराधना से, पूजा से, उनकी जाप से, वो देवी या देवता भी उनके आपके साथ होते हैं, आपके ऑरा के साथ कनेक्टेड होते हैं। साथ का मतलब वो हमेशा खड़े रहते हैं ऐसा नहीं होता। उनकी एक अंश, ऑरा, उनकी ऊर्जा का एक अंश आपके साथ आके कनेक्ट हो जाता है। वो आपको फीलिंग देते हैं कि हम आपके साथ हैं। क्योंकि कई बार हमने प्रॉमिस किया होता है कि हे प्रभु कभी मेरा साथ ना छोड़ना, और उन्होंने तथास्तु बोला होता है। हुआ होगा कभी ना कभी। आप और हमने तपस्याएं बड़ी करी है, मैंने तो बड़ी करी है, पिछले जीवनों में बड़ी तपस्याएं करी हैं। तो वो जो तपस्या के फलस्वरूप जो है ना, जैसे किसी जीवन में
भगवान शिव का ये वरदान था कि मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, उनकी ऊर्जा सदैव साथ रहेगी। तो ऊर्जा रूप में साथ रहेंगे। ऐसे ही गुरु का साथ हमने मांगा था कि सदा सदा मुझे आपका साथ चाहिए, तो गुरु मेरे संग सदा है नाले, ऐसा हम भाव करते हैं। तो सिमर सिमरते सदा संभाले, फिर उनको याद भी करना पड़ता है, थोड़ा सा याद करते रहने से उनका और आपके ओरा में आके मिल जाता है, मजबूत हो जाता है। इस तरह के उनके, वो भी हमारे साथ होते हैं, ये सब एंजल्स हमारे साथ होते हैं। तो एक व्यक्ति के पल्ले कितने एंजल्स? कम से कम 5, ऐसा मान के चलो। धरती पर जितनी पॉपुलेशन है लगभग 900 करोड़ लगा लो, तो उसका 5 गुना, लगभग 4500 करोड़, 4500 करोड़, इतने एंजल्स मौजूद होते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के आसपास में तो बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे हम लोग अपने आसपास में कभी जब फील करते हैं, जैसे इस समय भी मेरे आसपास में लगभग 20,000 के आसपास एंजल्स मौजूद हैं इस समय। क्योंकि जब कनेक्टेड होते हैं, जब आप ना, आपके आसपास में भी हो सकते हैं 10 15 20 उस दिन में किसी, हम जब ऐसा जब उनको याद करते हैं ना, तो उसी समय में, खास तौर पे जब आप अपने गुरु को याद करते हो, तो एंजल्स एकदम से भरपूर होके आ जाते हैं। सदगुरु का मतलब ही यही है कि वो इस धरती की वो दिव्यतम चेतना है कि उनके साथ समस्त एंजल्स उनकी सेवा में खड़े होते हैं। आपके साथ भी कितने एंजल्स हो सकते हैं। किसी जीवन में आपने इनका साथ निभाया था, किसी जीवन में आपने कोई अच्छी सेवा करी थी, जैसे ही आप कुछ सेवा कार्य करते हो, समाज कल्याण का कार्य करते हो, जन कल्याण का कार्य करते हो, एकदम इनमें हड़कंप मच जाता है, चलो चलो दौड़ के सेवा करें। कितनी खुशी होती है इनको सेवा करके। हम भी, कितनी खुशी होती है सेवा कार्य में रुचि लेना, प्रार्थना करना, प्रार्थना करना एंजल्स के आगे, मैं कुछ कर पाऊं, मैं आपके जैसा बन पाऊं, ये कहना, एक दिन आपको एंजल बनना ही है। अभी भी आप जीते जागते एंजल हो, इस धरती के लिए आप एक फरिश्ते हो, ऐसा सोचो, मानो और फील करो कि ऐसा है, और ऐसा है, ऐसा है। कौन जाने हम भी फरिश्ते हो, कौन जाने आप भी फरिश्ते हो, आप ही हैं, वास्तव में है तो ऐसा ही। स्वामी विवेकानंद की एक स्टेटमेंट है बड़ी फेमस, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स हैविंग डिवाइन एक्सपीरियंस, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स हैविंग डिवाइन एक्सपीरियंस, रादर वी आर डिवाइन बीइंग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। कि वास्तव में हम फरिश्ते हैं जो इस धरती पर अनुभव लेने के लिए आए हैं। स्वामी विवेकानंद जी की स्टेटमेंट है, बड़ी सुंदर बात है ये। वास्तव में हम वहां से यहाँ पर अनुभव लेने के लिए आए हैं। पहले हम सुनते थे ना कि वो किसी पर्टिकुलर, वो कोई किसी पर्टिकुलर देवी देवता को कोई शाप मिल गया है किसी कारण से उनको, कि जाकर धरती पर अनुभव लो, और फिर वो उनको शाप के कारण वो धरती पर आए, उसको डाउनफॉल ऑफ एंजल्स बोला जाता है। हमारे साथ भी ये हुआ है, हमारे साथ भी और आपके साथ भी हुआ हो, ऐसा हुआ हो सकता है। डाउनफॉल का मतलब जरूरी नहीं कि वो डाउनफॉल किसी कारण से ही हो, कभी कभी अनुभव लेने के लिए भी डाउनफॉल किया जाता है। डाउन भी नहीं कहा जाए वैसे तो ठीक है, लेकिन कहने को डाउनफॉल यूज करते हैं, मेरे हिसाब से वो डाउनफॉल जरूरी नहीं है। डाउन का मतलब ऊपर से नीचे आना। कभी कभी हो सकता है कि आप किसी कार्य से नीचे उतरे, सीढ़ियां से नीचे उतरने को डाउनफॉल तो नहीं कहा जाता, बस ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है हम यहाँ पर किसी काम से आए हों, राइट, हम किसी काम से आए हों, हम काम से ही आए हैं यहाँ पर, काम से ही आए हैं, राइट। परफेक्ट। तो वीडियो लाइक कर दें भाई, ये कंजूसी मत किया करें, देखो ये अच्छी बात नहीं है। आपको कहना तो पड़ता है, कहीं ना कुछ तो बोलना पड़ता है। तो आपका हमारे साथ जो सबसे बड़ी चीज जुड़ी हुई है, हम अपने आप को पहचान भूल गए हैं कि वास्तव में हम डिवाइन बीइंग हैं, यहाँ पर आए हैं। एंजल्स का इशारा यही है कि वापस चलो भाई, अपने आप को पहचानो, अपने आप को एक डिवाइन फॉर्म में पहचानो। इस समय इस दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी, सबसे ज्यादा जरूरत है हमारी, सबसे ज्यादा जरूरत है उन लोगों की। ये लोग अलग अलग जगह पर बिखेर के भेजे जाते हैं, इनको अलग अलग जगह पर अब नेटवर्क की वजह से, इंटरनेट की वजह से हम सब इकट्ठे हो सकते हैं। अभी वही लोग इकट्ठे हुए हैं सुबह सुबह। किसको ये जागृति आएगी? कोई पागल दिमाग तो होगा नहीं कि भाई किसको जागृति आएगी कि मैं जाऊं और कुछ करूं। ये इशारा कहाँ से होता है? ये परमात्मा की कृपा है कि हम सब कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, एंजल अट्रैक्ट्स एंजल, नेगेटिव पीपल अट्रैक्ट नेगेटिव पीपल, शराबी अट्रैक्ट शराबी। ये समझ में आता ही होगा। जो जिस टाइप की, जिसकी खुद की फ्रीक्वेंसी होगी ना, वैसे ही लोगों को वो अट्रैक्ट करेगा। और डेफिनेटली, अगर आप अपने आप को पहचान कर देखे क्या आप एंजल नहीं है, आप डेफिनेटली एक एंजल हैं। किसी का दुख देख के आपसे रहा नहीं जाता, और एंजल कैसे होते हैं? आप अपने आप को कुर्बान करके भी लोगों की मदद करना चाहते हो, और एंजल कैसे होते हैं? कभी कभी खुद को तकलीफ में डालकर भी आप दूसरों की मदद करने से चूकते नहीं, लोग मना करें उसके बाद भी नहीं आप चूकते, और एंजल्स कैसे होते हैं?
यही होते हैं। तो पहचानो, आईने में देखकर अपने आप को कह दिया करो, मेरे प्यारे एंजल, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ तुम्हारे होने पर। तो इस तरीके से प्रयास करना कि आप उन एंजल से कनेक्ट हो पाए, हर समय कनेक्ट हो पाए, आप एंजल हैं, अपने आप को पहचान पाए। खुद की पहचान का नाम ही आत्मज्ञान है। तो आत्मज्ञान करने के लिए हम आए हैं, अपनी वास्तविक पहचान करवाने ही हम आए हैं। जैसे सुनते हैं ना वो कहानियों में कि वो इस धरती पर वो किसी ना किसी रूप में वो देवी देवता थे, वो इंसान के रूप में आए। जब उनका कार्य पूरा हो गया, जब उन्होंने अपने आप को पहचान लिया, एक सर्टेन टाइम पर फिर भगवान आए, उन्होंने उनका उद्धार किया। उनके सामने आने से उनका उद्धार हो गया और उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप को पा लिया और फिर वापिस देवलोक चले गए। ये इशारा होता है कहने के लिए, हम भी वापिस देवलोक जाने ही आए हैं। देवलोक भी क्या, फिर देवलोक भी क्यों जाएंगे, जाएंगे सचखंड धाम जाएंगे, अपने गुरु के पास जाएंगे। फिर हम किसी छोटी मोटी जगह पर क्यों जाएं, गुरु के धाम में जाएंगे, व्हाई नॉट। तो जरूर प्रयास करना। आए तो हम वहां से, महान तो हमारी आत्मा सदैव रही है, बस पहचान नहीं है। तो अपने अंदर उतरना पड़ता है। सदगुरु वो पहचान बख्शते हैं, वो पहचान देते हैं, अपने आप को जगाते हैं। धन्यवाद करना उनका, शुक्रिया अदा करना प्रभु। घर में घर दिखलाए दे सो सदगुरु पुरख सुजान, यही गुरु की कृपा है। आकर हमें याद दिलाते हैं कि तुम कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं हो। अपने आप को क्यों मरियल सा मानकर दुखी हो रहे हो, क्यों क्यों दुखी हो रहे हो। तुम दुखी होने नहीं आए हो। पहचानो अपनी ताकत को। यही याद दिलवाना पड़ता है, बार बार याद दिलाना पड़ता है, अलग अलग रूपों में आकर। ये मेरा कोई पहला जन्म थोड़ी है, अनेक जन्म पहले ये खेल चल चल चुका है, अनेक जन्मों तक। आपका भी कोई पहला जन्म थोड़ी है, लाखों जन्म हो सकता है। फिर तो 10 लाख से ज्यादा जन्म हो गए। आप में से भी अनेक लोगों के यहाँ पर 1000, 10,000, 20,000, 50,000 ऐसे जन्म हो चुके हैं। मतलब इतनी बार ये ड्रामा आप कर चुके हैं। ये बार बार ये खेल रचता ही रहता है। तो अब जितनी ज्यादा आप अवेकन होके जाते हैं, उतनी ज्यादा अगली बार जब आते हैं और अधिक अवेकन होकर आते हैं। तो अवेकनिंग घटित होनी चाहिए, इस बार तो परिपूर्ण अवेकनिंग हो जाए, फिर मजा आ जाए बात का। राइट। तो इम- इसको अच्छे से समझते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा पर्पस आपको क्लियर पता चल गया हो कि हम क्या इस क्लास में इशारा कर रहे हैं। इशारा जो है अल्टीमेटली ये, कि हम जो ये एंजल्स के साथ कनेक्टिविटी है, ये हम अपने अंदर फील कर पाए कि हम एंजल हैं, हम ही हैं वो, आप ही हैं। अपने आप को उस लेवल पर फील कर पाना, यही एंजेलिक होने का साइन है। यही हमारे जो इशारे हैं, और अपने आप को पहचान कर इस जीवन का सच्चा लाभ उठाएं, यही लाभ है। यही वो भाव है कि वो पूरा हो सके। तो धरती पर आने का हमारा उद्देश्य है, इस धरती पर आकर खुद को पहचाने और लोगों को भी अपने आप को पहचानने में मदद करें। सब भूले हुए हैं, सबको कहीं ना कहीं इशारे की जरूरत है, सबको कहीं ना कहीं उठाने की जरूरत है। इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, कि तुम मुझे पुकार लो, पुकार कर दुलार लो, दुलार कर सुधार लो। इसीलिए मैं खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। कभी कभी ये भी जरूरी होता है, हम वेट करते हैं उसकी, हमारी आत्मा इंतजार करती है, तो परमात्मा अनेक अनेक रूपों में आकर इशारे करता है। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दें और जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुदेव की कृपा सब पर बनी रहे। हमने हमने उस दिन भी आप सभी में से को बताया था कि हम वृद्ध आश्रम का निर्माण करवा रहे हैं, और उसमें मेडिटेशन सेंटर और वृद्ध आश्रम का निर्माण हो रहा है। इसके लिए ये सभी को रास्ता हमने बताया था कि ये फरीदाबाद में, ग्रेटर फरीदाबाद में ये जगह है, फरीदाबाद और नोएडा के बीच में ये जगह है। तो ये उसके लिए ये डिजाइन है, ये सारी चीजें वहां पर रेडी हैं। लोगों के लिए बहुत सुंदर सा स्थान बनाया जा रहा है, एक ब्यूटीफुल सुंदर सा मेडिटेशन सेंटर भी वहां पर बनाया जा रहा है। और उसमें बहुत सारा ऑब्वियसली पैसा भी लगता है, सब चीजें तो सब, मंदिर बनाया जाएगा, उसमें गौशाला बनाई जाएगी, विमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम किया जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाएगी। ये अभी के लिए, ये अगले मंथ, अगले साल के एंड तक फिनिश होने का है। तो हम प्रयास कर रहे हैं, आप सभी जो अगर सहयोग बन पड़े तो जरूर कर लेंगे। सामने ये अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, रेडी है। तो ये अगर आपके लिए कुछ बनता है तो जरूर अपनी तरफ से कुछ जो सहयोग कर सकते हैं कीजिए। प्रयास कर रहे हैं, सभी एंजल्स हमारे साथ हैं। तो होगा तो सही, बट आपका थोड़ा सा सहयोग, आपके थोड़े से लेवल पर, जिस लेवल पर भी आप कर पाए, बड़ी खुशी होगी। तो हमारा जो नंबर है, ऑफिस के नंबर पे आप कॉल करके जुड़ सकते हैं। छोटा सा
जो भी आपको ठीक लगता है थोड़ा सहयोग जरूर करेंगे, सभी से उम्मीद करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, गुरुदेव की कृपा सब पर बनी रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। जो बार बार एक ही मैसेज ना करें, ये अच्छा नहीं लगता। ये एक बार आपको ये बार बार एक ही चीज को पकड़ के मत बैठे। ये बहुत एक उसके लिए जो भी कह रहे हैं कि वो जो मैसेज कर रहे हैं कि बार बार कोई नेगेटिव ब्लैक मैजिक करता है, हट करें। लगातार कम से कम 11 बजे एनर्जी को पॉजिटिव करना पड़ेगा, तब आप इन चीजों से बच सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही कहा जा सकता है शॉर्ट में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें प्लीज, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।